हेलो ऑल। पिछली वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। और सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर है। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। सो इस लेक्चर में हम समझते हैं कि एपी और एमपी में क्या डिफरेंस होता है। एपी हमको पता है एवरेज प्रोडक्ट, और एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो? एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो? एवरेज प्रोडक्ट आप निकालते हो टोटल प्रोडक्ट में क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे, या फिर एल, ठीक है, लेबर की क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो? आपको पता है, आपने मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा हुआ है, तो जो उसका फॉर्मूला है यही मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन आइटम्स। ठीक है, तो ये आपका एमपी का फॉर्मूला है। और एमपी का एक और फॉर्मूला है, चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये भी एक एमपी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है। तो ये देखो, ये आपका एपी कर्व है और ये एमपी कर्व है। ठीक है, तो एमपी कर्व देखो ऊपर जा रहा है और एपी भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एमपी और एपी जब दोनों ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? एमपी ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एमपी एमपी जब ऊपर जा रहा है, एमपी इज राइजिंग या फिर एमपी डिक्रीज हो रहा है। अगर वो एपी से ज्यादा है तो एपी बढ़ता है। ठीक है, तो पहला जो इसका रिलेशन है वो ये है कि एपी इंक्रीज करता है एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो एपी बढ़ेगा कब तक? जब तक एमपी एपी से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एमपी बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो बढ़ रहा है चाहे घट रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी बढ़ेगा। तो पहला रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है? एपी इज मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। तो आप ये देखो, जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एमपी कर्व और एपी कर्व, यहाँ जैसे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो बी पॉइंट पे एपी मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखो बी पॉइंट से पहले एपी कम कम था, बढ़ रहा था, और बी पॉइंट के आगे एपी घट रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब एमपी और एपी में इंटरसेक्शन हुआ तो एपी मैक्सिमम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा रिलेशन क्या है कि जब एमपी घटता है, ठीक है, और जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी घटता है। यहाँ पे देखो दोनों नीचे जा रहे हैं तो एमपी नीचे होगा। ये एपी भी नीचे जा रहा है, एमपी भी नीचे जा रहा है, लेकिन एमपी तेजी से घटता है। तो ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद एमपी में भी नेगेटिव और जीरो, बट एपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ एमपी यहाँ पे जीरो हो गया इस पॉइंट पे, और इसके नीचे एमपी नेगेटिव हो गया। लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना ही जीरो होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या टीपी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब टीपी जीरो नहीं होगा तो एपी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एमपी क्या होता है? एमपी एडिशन होता है। एमपी होता है एडिशन, और एडिशन क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है एडिशन, जीरो भी हो सकता है एडिशन, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनमें रिलेशन था। और इसमें देखो एक टेक्निकल चीज है, आप इस पे ध्यान दो। आप ये देखो, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए है यहाँ पे और पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमपी तो घट रहा है, बट एपी इज राइजिंग एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी। ठीक है, तो ये देखो ए और बी के बीच में एमपी तो घट रहा है ना? तो लेकिन एपी बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक एमपी एपी से ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या एमपी जब बढ़ता है तभी एपी बढ़ता है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गलत है ये। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि एमपी बढ़ रहा है तो भी एपी बढ़ता है, लेकिन जब एमपी घटता है तब भी एपी बढ़ता है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यानी कि एमपी एपी से ज्यादा है। और एमपी एपी से ज्यादा है तो चाहे एमपी बढ़ रहा है चाहे एमपी घट रहा है, ठीक है, एपी बढ़ेगा। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें आपने देख भी लिया ग्राफ में, पॉइंट ए से बी पे देखो, एमपी तो घट रहा है, एमपी तो घट रहा है, लेकिन एपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एमपी एपी से ज्यादा है। तो यही देखो, पहला पॉइंट भी यही कह रहा था, एपी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ठीक है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो ग्रेटर का मतलब क्या हो गया? चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे। क्या इंक्रीज डिक्रीज करे? एमपी। एमपी इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एपी इंक्रीज करेगा एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और एपी और एमपी के रिलेशन के चार पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? यही जो अभी बताया था मैंने। दूसरा पॉइंट क्या है? एपी मैक्सिमम होता है जब एपी और एमपी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। और जब एमपी और दोनों नीचे जाते हैं तो एमपी नीचे जाता है, नीचे होता है एपी से। ठीक है, और एमपी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना इसमें, कि देखो जब एमपी और एपी ऊपर जाते हैं तो हमेशा ना एमपी ऊपर रहता है एपी से, और जब दोनों नीचे जाते हैं तो एमपी नीचे रहता है। ठीक है। तो यानी कि हमेशा जब एमपी और एपी की बात आएगी तो एमपी एक तरीके से आप समझ सकते हो एमपी लीड करता है। अगर दोनों ऊपर जाएंगे तो एमपी ऊपर रहेगा एपी से, और दोनों नीचे जाएंगे तो एमपी नीचे रहेगा एपी से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका रिलेशन एपी और एमपी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है आपके प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।